भारत का तेजी से बढ़ता मिसाइल प्रोग्राम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बयान जाहिर करते हैं कि भारत जौहरी सलाहियत के हामिल अग्नि 6 मिसाइल के तजुर्बे के लिए तैयार है। We are ready whenever the government gives us the go ahead. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं या जो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। अग्नि 6 की अगर ताकत को देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मारक क्षमता पेलोड के साथ ये 14,000 से 16,000 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकती और मुतादिद वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत है। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल जो बनी हुई है वो बड़ी गंभीर है और गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बताया जा रहा है कि अग्नि 6 के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल वाला मैकेनिज्म है, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है। पाकिस्तान इस वक्त तीनों तरफ अगर अपने देखें महाज खुले हुए हैं, एक तरफ इंडिया की जानिब से, दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाली जानिब से जहां खुली जंग जारी है, और इंडिया वाला खतरा किसी भी वक्त है, मालूम ही नहीं है कि वो क्या करेंगे। अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई, आपका तो आइडिया ही नहीं है, अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी कहाँ है। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसमें बताया जा रहा है कि अग्नि 6 के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल वाला मैकेनिज्म है, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स है। अब ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब आप समझ लीजिए एक ही लॉन्च के अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स रहेंगे। अगर हमने ये वॉरहेड्स अगर अग्नि 6 चाइना के ऊपर चला दिया तो ये साइमल्टेनियसली बीजिंग, शंघाई, शेंजेन सबको एक तरह से एक ही वॉरहेड से मल्टीपल लोकेशन में ये एक तरह से हिट कर सकता है। इसमें डिकॉय व्हीकल्स भी बनाया जा सकता है, मतलब आप समझ लीजिए वो मिसाइल लगेगा कि वो परमाणु बम है पर वो परमाणु बम वाला मिसाइल नहीं रहेगा, तो इसको डिकॉय मिसाइल्स बोलते हैं। तो ये कैपेबिलिटी इंडिया ने ऑलरेडी अग्नि 5 में डेवलप कर ली है और अग्नि 6 के अंदर भी हम डेवलप कर रहे हैं, पर हमने ऑफिशियली टेस्टिंग नहीं की है। पर बताया जाता है कि भारत के पास ऐसी मिसाइल्स है जो 12,000 किलोमीटर नहीं, we have developed missile which is more than 16,000 किलोमीटर तक का हमने डेवलप करके रख दी है। हर चीज जो है डिक्लेरेशन की नहीं जाती है। आपसे एक और बात समझना चाहूंगी कि अगर इंडिया का जो ये ICBM हम प्रोग्राम की बात करें, जो ICBM कैपेबिलिटी है वो फुल ICBM कैपेबिलिटी जो भारत अचीव करता है, तो क्या भारत उस ग्लोबल पावर क्लब में ऑफिशियली एंट्री कर जाएगा जहां पर इस तरह के देश, चुनिंदा देश मौजूद है? देखिए, भारत के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, सब लोगों ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। भारत इज अ रेस्पॉन्सिबल पावर, पाकिस्तान के जैसे इररेस्पॉन्सिबल नहीं है। ओसामा बिन लादेन जो है वो अबोताबाद में पाए गए थे, ये भी तुलसी गबार्ड ने बोला था। तो इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान इज इररेस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी एक तरह से हाईजैक हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान खुद अनस्टेबल हो चुका है। आप देखिए कि तहरीक-ए-लबैद जो है लाहौर और पंजाब प्रोविंस में, जहां पर मैक्सिमम न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां पर भी आप देखिए कि उधर भी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आइदर इट इज एन एडवांस सिस्टम है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है, ठीक है जी। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर
अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, जारी बात है साउथ एशिया की भी चेंज होंगी, इंडो पैसिफिक की भी चेंज होंगी। देखें वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस टू चाइना, मैसेजेस टू यूएसए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें, हमारी ये रेंज चेक करें। वो तासुर ये देना चाहते हैं कि हमारा, अब फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी रोज कहते हैं कि जी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से हमने ये किया। अग्नि 6 मिसाइल जा रहा है या ब्रह्मोस जा रहा है एक्सटेंडेड रेंज वाला, देयर आर टू थिंग्स, आइदर इट इज अग्नि 6 और देयर इज अ ब्रह्मोस ऑफ एक्सटेंडेड रेंज, और ये दोनों जो हैं ये अंडर डेवलपमेंट है, याद रखें। दीज बोथ आर अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया। जिनको नहीं भाइयों को पता, मैं बताता चलूं। अब जारी बात है इसकी जो देयर इज अ स्पेकुलेशन हर तरफ हो गई है। यहां पे तो अमेरिका को सोचना चाहिए दैट व्हाई इंडिया वांट्स टू टेस्ट अ मिसाइल व्हिच कैन कम टू यूएसए, या एटलीस्ट उसकी हमारा तो 2700 किलोमीटर भी बुरा लगता है। सो इंडियंस अपनी वो इस चीज को कह रहे हैं। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि ये जो चीज है ये अहम है और बड़ी क्लियर है, और ये चीज ये है कि दिस इज अ सिग्नल। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का निक न्यूज भारत की रिएक्शन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया जो आज की वीडियो पर रिएक्शन दे रहा है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आपसे एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।